हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। तो आज मैं किस्सा लाई हूँ फ्रॉम द बुक मेक योर बेड बाय एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन। तो वो एक यूएस नेवी से रिटायर्ड सील हैं एंड ही हैज़ सर्व फॉर 37 ईयर्स इन यूएस नेवी एंड वो बहुत डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर रहे हैं। उन्होंने अलग अलग यूएस की वॉर्स, इराक की हो, अफ़गानिस्तान, इस सब में he was in key positions. So he studied at यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन एंड 2014 में उनको जो ग्रेजुएटिंग बैच था उसके लिए जो कमेंसमेंट स्पीच होती, कमेंसमेंट डे होता है, मतलब जो उनका कॉन्वोकेशन होता है उस दिन, जिस तरह हमारे यहाँ होता है गेस्ट को बुलाया जाता है एंड देन ही गिव्स द स्पीच, तो उस इवेंट में उनको बुलाया गया था। तो ये जो बुक है मेक योर बेड, इसके अंदर उन्होंने अपनी उस स्पीच से ही लिखा है। बेसिकली उनकी स्पीच है, मोर और लेस, ऐसा समझ लो। तो इस स्पीच के अंदर उन्होंने 10 लेसन्स की बात करी है जो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग, सील की, जो नेवी सील की ट्रेनिंग होती है, दैट्स सो रूथलेस। उसके अंदर इट्स सो मेंटली एंड फिज़िकली टेस्टिंग एंड विच इज़ ट्रू, क्योंकि आगे जाकर उन्हें कोई बहुत सॉफ्ट काम नहीं करना, उन्हें बहुत एक हार्श काम करना है, जिसके लिए उन्हें मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, फिज़िकली स्ट्रांग होना चाहिए, एडवर्सिटी में भी डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए, सब चीज़ सस्टेन करने की हिम्मत, जिगरा और दम होना चाहिए। तो उसके लिए वो प्रिपेयर करते हैं। सो इट्स वेरी रूथलेस। तो उन्होंने जब ये स्पीच दी थी तो उन्हें लगा था एक मिलिट्री ऑफिसर जिसका पूरा करियर बस वॉर, खून खराबे में निकला है, उसको कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए क्यों बुलाया गया है। बट व्हेन ही गेव दैट स्पीच इट गॉट सो पॉपुलर कि उन्होंने फिर बुक लिख दी एंड देन इट बिकेम नंबर 1 न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर। तो आज मैं उसी बुक का एक चैप्टर है उससे डिस्कस करने वाली हूँ, मतलब आपको बताने वाली हूँ। उस चैप्टर का नाम है दैट होप इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव। द एग्जैक्ट चैप्टर नेम इज़ गिव पीपल होप। दैट होप एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है जिसकी वजह से आप हर उस चीज़ को पा सकते हैं, हर उस मुश्किल से गुज़र सकते हैं जो आपको लग रहा है कि आप नहीं गुज़र पाएंगे। जो उनकी ट्रेनिंग होती थी उसके अंदर एक हेल वीक होता था विच यूज़ टू बी रूथलेस पार्ट ऑफ फेज़ 1 ऑफ द नेवी सील ट्रेनिंग, जिसके अंदर आपको मिट्टी में जाना है और गीले हो आप, पर आपको रेसेस भागनी है। यू हैव टू क्लाइंब रोप्स, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, बट गिव अप नहीं करना है। और अगर आपने गिव अप कर दिया तो भाई फिर तो कर ही दिया तुमने गिव अप, फिर तुम क्विट करो, एलिमिनेट होते। तो स्टेटिस्टिकली ऐसा उनके ट्रेनर ने उन्हें बताया था उस टाइम पर जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी कि सबसे ज़्यादा लोग इसी में छूटते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु क्विट इज़ ड्यूरिंग दिस फेज़ ओनली, क्योंकि नहीं झलता यार वो इतना। हमारे यहाँ ज़रा सी बारिश हो रहा है, हम भीग जाएँ तो हम टूट जाते हैं। वो जो ये ट्रेनिंग होती थी वो उनकी होती थी सैन डिएगो और मेक्सिको के बीच का एक एरिया है जो बहुत दलदल जैसा है, जिसको मड फ्लैट्स कहते हैं। तो उस एरिया में होता था कि वहाँ पर उन्हें एक बहुत वो वाली बोट्स नहीं होती इन्फ्लेटेबल वाली, जिससे राफ्टिंग वगैरह की जाती है, समवॉट लाइक वैसे सोच लो, मतलब जिनको फुलाया जाता है, इन्फ्लेट किया जाता है, जिनको आप जब तक रो करोगे तो वो, मतलब आपको दम लगाना पड़ेगा उनको रो करने के लिए, तो वो चलती रहेंगी। तो उन बोट से पहले आप आओ, फिर आप उस गीली मिट्टी में भागो, रोप्स क्लाइंब करो, कैलिस्थेटिक्स करो, ये करो वो करो, एंड देन उसी मिट्टी में रहो भी, लाइक यू हैव टू बी देयर। अब जब ये सुबह से स्टार्ट हुआ था, होते होते दोपहर हुई, दोपहर से अब शाम होने लगी, ठंड बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर गिरता जा रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, हवाएं बढ़ती जा रही है, और अब उन सब की हिम्मत जो है वो टूटने लगती है। उनको लगने लगता है भाई औकात से ज़्यादा चीज़ में हाथ डाल ली है, अब क्या करेंगे। एंड बिकॉज अब उनके हर बॉडी पार्ट पे वो गीली मिट्टी लग चुकी है, फिर भी उन्हें उसी में ही खड़ा होना है। अब वो अपना हाथ भी हिला रहे हैं तो दर्द हो रहा है, स्किन उनकी बिल्कुल, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे गली चुकी हो, गली नहीं है, बट दे आर फीलिंग दैट वे बिकॉज इतना ठंड चढ़ चुकी है, एकदम कमर तोड़ ठंड है जिसे कह रहे हैं। एंड उनको लग रहा है कि यार ये क्या कर लिया। अब वहाँ पे जो भी ट्रेनर्स हैं, टू मेक द टास्क डिफ़िकल्ट, एक तो होता है आप मुश्किल से गुजर रहे हो और कोई और बंदा आपको ये कह दे कि नहीं नहीं भाई कर लेंगे, वो ट्रेनर आकर उल्टा ये बोल रहा है कि ऐसा करो कि अगर तुम्हें चाहिए तो
चिकन सूप पी सकते हो तुम गरम गरम, और तुम यहाँ पे आग जल रही है, तुम यहाँ भी आ सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। बस रूल ये है कि तुम में से 5 लोगों को क्विट करना है, तो बाकी सारी क्लास जो है वो ये सब आराम की ज़िंदगी काट लेगी, मतलब तुम्हें सबसे मिल जाएगी राहत। सो दे आर जस्ट टेस्टिंग, मतलब वो लालच देकर कह रहे हैं वो। लेकिन कुछ टाइम तक तो सब लोग रेजिस्ट करते हैं। अब ये होता है कि जो ऑफिसर इन सर के साइड में थे, वो धीरे धीरे ड्राई ग्राउंड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, यार छोड़ भाई, नहीं हो पा रहा। अब ये सर उनका हाथ खींच लेते हैं कि नहीं नहीं जाना। वो बंदा कहते हैं नहीं यार अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। फिर वो थोड़ी देर फिर उनको टालते हैं कि नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा। अब वो इंस्ट्रक्टर ये सब देख के हंस रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ एक विकेट गिरा नहीं कि पूरा पिरामिड गिरता चला जाएगा, सब लोग छोड़ने लगेंगे। क्योंकि दिमाग है, एक बंदा छोड़ता है, सबको लगता है यार एक ने तो छोड़ ही दिया, हम भी छोड़ देंगे, हम भी छोड़ देंगे, और करते 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 एलिमिनेट होते चले जाते हैं लोग, पूरी टीम ही ख़त्म हो जाती है। अब दूर से, अब आप समझ लो बिल्कुल हवा, ऐसा महसूस एकदम अंधेरा होने को है, हो ही रहा है, कहीं आग जल रही है दूर, थोड़ी सी दूर से सिटी की लाइट्स दिख रही हैं, तो और तुम मिट्टी में खड़े हो एकदम ठंड में, बर्फीली ठंड में, तो बस तुम उन लाइट्स को देख के होप कर रहे हो कि शायद अब ये समय भी कट जाएगा, क्या करें, क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह। सडनली उन्हीं तेज़ गट्सी विंड्स में जो है किसी के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। अब लिरिक्स किसी को इतने नहीं समझ आ रहे होते, क्योंकि इतनी हवा चल रही है और ठंड भी इतनी पड़ रही है। अब उस समय तक आते आते तो भाई उनका भी दिमाग थक चुका है, बट सबको ट्यून पता होती है। फिर धीरे धीरे लोग कैचअप करने लगते हैं, तो एक बंदा वो दूर से गाना शुरू करता है, फिर दूसरा गाता है, तीसरा गाता है। नाउ दैट होल बैच इज सिंगिंग इन कोरस एंड दे आर नेक डीप इन मड। अब उस इंस्ट्रक्टर को लगता है अरे इन पे तो असर ही नहीं पड़ रहा। वो फिर क्लास लीडर को बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम, हेलो ऑर्गेनाइज करो इन लोगों को, डिसिप्लिन में रहो, वगैरह वगैरह। बट नोबडी लिसन्स एंड द साउंड स्टार्ट्स गेटिंग लाउडर एंड लाउडर, एंड इवेंचुअली दैट फेज कम्स टू एन एंड। एंड इवेंचुअली जब ये फिर मतलब फेज़ ख़त्म हो जाता है, तो वो जो इंस्ट्रक्टर जो पहले उनको तोड़ने में हंस रहे थे, अब उन्हें जुड़ता हुआ देख कर हंस रहे होते हैं, बिकॉज ही रियलाइजेस कि इन लोगों ने वो लेसन सीख लिया जो इन्हें सीखना था। दैट वॉज द लेसन ऑफ गिविंग होप टू ईच अदर। दैट वॉज द लेसन कि तुम एक दूसरे को उम्मीद दो तो तुम इकट्ठा रहोगे, तुम हर परेशानी झेल जाओगे, तुम हर आंधी को झेल जाओगे, तुम हर मुसीबत से निकल जाओगे। एंड दैट इज़ समथिंग दैट्स सो इम्पोर्टेंट टू लर्न। जब सब कुछ अच्छा होता है तब तो सब कुछ अच्छा होता ही है। ये तो जब आप चारों खाने चित हो जाते हो तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में व्हाट इज़ होप। जब तुम्हें सही में दिख रहा होता है कि विजुअली तो फिज़िकली तो कहीं लाइट नहीं दिख रही है, बट देयर इज़ समथिंग इनसाइड ऑल ऑफ अस जिसे अगर हम माने तो हमें एक होप मिलती है। जिस तरह उन्हें होप मिली एंड देन दे इवेंचुअली केम आउट ऑफ इट। वो उस फेज़ को, उस तूफ़ान को वो सह गए, तो वो उस लेसन को सीख लिया और फिर वो नहीं, मतलब उन लोगों ने क्विट किया। सेम गोज़ विद अस। हम अपने वर्स्ट ऑफ टाइम्स में जब उस पेन, उस डिसअपॉइंटमेंट, उस एगनी, उस फ्रस्ट्रेशन से जब हम राइज अप कर जाते हैं और हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को कहते हैं कि भाई कर लेंगे, वी कैन डू इट, वी कैन सर्वाइव दिस, वी कैन इंस्पायर ईच अदर, तो हम कर लेते हैं, हम सही में कर लेते हैं। बिकॉज वी डू नॉट गिव होप टू द पीपल अराउंड अस, वो टूटते जाते हैं और फिर वो हमारी हिम्मत भी तोड़ने लगते हैं। तो इसका डबल फ़ायदा है कि उनको भी हिम्मत दो ताकि वो हिम्मत में रहें और फिर वो तुम्हारी हिम्मत ना तोड़ें। द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग मुझसे नहीं हो रहा तो तुम्हारे आसपास भी मानने लगेंगे लोग कि तुमसे नहीं हो रहा, और फिर वो एक विशेष साइकिल बन जाएगा। फिर वो तुम्हें बोलेंगे कि हाँ हो तो नहीं रहा तुमसे, फिर तुम्हारे दिमाग में तुम्हें कहेगा हो तो नहीं रहा तुमसे, करते करते फाइनली तुमसे नहीं होगा। सो until we build that shield of hope around us, until we learn to sing when we are neck deep in mud, we will keep failing, we will keep feeling unhappy. But हम जैसे वो सीख जाते हैं ना, वैसे ही सब कुछ होने लगता है। So with that being said, हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है। इधर अपने वाले सिनेरियो में हो सकता है कि we do not have a team to lead right now, but
अभी हमारे लिए हमें जैसे लीड करना है वो हम खुद ही हैं, हमें खुद को होप देनी है। और इवन व्हेन वी आर नेक डीप इन मड, हम सबके अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं, घर पे कोई बीमार है, हम खुद बीमार हैं, या वैसे मेंटल फटीग आ चुका है, या रिपीटेडली सेम चीज़ करके अब मोनोटनी है स्टार्टेड टू सेट इन एंड यू आर फीलिंग कि यार क्या हो रहा है ये सो इन सब थॉट्स को सही में बाद में डील कर लिया जाएगा। अभी के लिए do the task at hand, and I'll see you in the next one tomorrow. Do like, share, subscribe, and take care of yourself. And again, आज महाशिवरात्रि थी, so हर हर महादेव, take care.